नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को बेचने निकली मोदी सरकार, देश में आज महंगाई चरम स्तर पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष अड़ा, बोले फिलहाल जितनी अंदर जाने देना था जाने दिया और अंदर नहीं जाने देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत की पूड़ियां बेच रही मोदी सरकार और लोग उसको आराम से खा भी रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर विपक्ष एकजुट हुआ, बोले फिलहाल 2024 का मुद्दा तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे एक बार फिर से संघियों ने कर्नाटक में किया हंगामा। आपको बता दे आज से अजान के टाइम 1000 लोग जो यहां पर हनुमान चालीसा बजाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार दिया, जहरीले बोल बोलने पर फिर से एक बार दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई, बोले अब भी नहीं सुनाई दे रहा क्या ये बोल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें जहांगीरपुरी हिंसा में पूरी तरीके से पुलिस को माना कोर्ट ने गुनहगार, बोले अगर ऐसे सोते रहोगे तो दंगे फैलेंगे ही, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हराना मुमकिन है। जी हाँ, आपको बता दें प्रशांत किशोर का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा दीदी का गुस्सा, बोले फिलहाल देश में बढ़ती महंगाई, गरीबी पर बात नहीं होती लेकिन हिंदू मुसलमान अजान और चालीसे पर बात होती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गुंडों को पनाह देती बीजेपी की सरकार, सबसे बड़ी देश की गुंडा पार्टी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा मुसलमानों का गुस्सा, बोले ज्ञान व्यापी मस्जिद को 2024 का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार, क्योंकि इस बार इतिहास दोहराने नहीं देंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों मुस्लिम पक्ष का अड़ गया, उनका साफ कहना है कि आज ज्ञान व्यापी मस्जिद का फैसला आना है, कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन फिलहाल अंदर तक नहीं जाने देंगे। ये लोग फिराक में है कि कब मूर्तियां रख दे बाबरी मस्जिद की तरह। आपको बताते चले दोस्तों, जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो ज्ञान व्यापी के साथ नहीं होने देंगे। मुस्लिम पक्षकार ने सीधे सीधे बोल दिया यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, यह मस्जिद बहाल है, ज्ञान व्यापी मस्जिद तो फिर भी दोस्तों बंद थी, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके की चीजें हुई तो इनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें हालांकि आज कोर्ट से फैसला आना है, कोर्ट जल्द ही यह फैसला सुनाएगा कि फिलहाल क्या कुछ होना है, क्या ताला खोलकर तहखाने में जाने दिया जाएगा या फिर जो भी सर्वे वो बाहर से ही होना है। आपको बता दो तो वीडियोग्राफी द्वारा ये पता लगाया जा रहा है कि क्या अंदर कोई मूर्ति वगैरह है। आप समझिए मस्जिद को दोस्तों किस तरीके से जानबूझकर ताकि मस्जिद में नमाज होना बंद करा दी जाए, इसको भी दोस्तों बाबरी मस्जिद की तरह बंद कर दिया जाए। ये सब कुछ चालें बीजेपी के दिमाग में चल रही है और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर 2024 में प्रेजेंट किया जाए। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों पहले की सरकारें जैसे ये बताती थी कि हमने देखिए ये काम किया है, ऐसा विकास किया है, हमने गरीबी हटाई है, इसलिए अब की बार भी हमें वोट दें। लेकिन अब थोड़ी राजनीति बदल चुकी है। अब क्या है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद लोग इस पर बात नहीं करते हैं कि देश से महंगाई कम हुई है या महंगाई बढ़ी है। अब नरेंद्र मोदी को लगता है कि हमने देश के लिए कुछ किया तो है नहीं, लोगों को ये भी नहीं बता सकते कि देखो हमने ये किया है, हमने महंगाई कम कर दी, क्योंकि उल्टा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, LIC बिक रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, LPG पर लगातार 50-50 रुपए बढ़ रहा है। तो मोदी सरकार ने सोचा क्यों ना देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक और मंदिर और मस्जिद का मुद्दा चालू किया जाए। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये वर्ड टू वर्ड बात सच है। मोदी सरकार ने एक प्लान बनाया कि 2024 में अब ज्ञान व्यापी को मुद्दा बनाओ, और 2024 ज्यादा दूर नहीं है, ज्ञान व्यापी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है और इस मुद्दे को जमकर खींचा जाएगा। हालांकि ये सबको पता है कि ये जो मामला बढ़ेगा इसको लंबा खींचा जाएगा मंदिर मस्जिद के को, और जो है यहाँ पर बीजेपी साजिश में रहती है कि वो किसी तरीके से दोस्तों आप समझिए मस्जिद की जगह मंदिर बनवा दे ताकि वाहवाही लूट सके। और ये बात जितनी सच्ची है उतना ही अंधभक्तों को बुरा लग रहा होगा।
इसलिए लग रहा होगा क्योंकि सच्ची बात सुनना इनके बस की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ऐसे बनेंगे विश्व गुरु, देश में महंगाई का स्तर बढ़ाकर पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाकर विश्व गुरु बनने निकले नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तो कोई बात नहीं मानते, उनको तो सारी बातें झूठी ही नजर आती हैं। राहुल ने कहा कि WHO का जो आंकड़ा आया है 57 लाख लोग मौत, समझिए दोस्तों 57 लाख लोगों की भारत में मौत हो गई कोविड से, कोरोना से, लेकिन प्रधानमंत्री विज्ञान को भी मानने से मना कर देते हैं। उनको लगता है कि बस वही सही। आप समझिए दोस्तों, अगर एक प्रधानमंत्री WHO को आंकड़े को भी ये कह दे कि ये तो गलत है, हम नहीं मानते इसे, तो इसको आंखों देखी मक्खी खाना ही बोलेंगे कि दूध में आपके सामने मक्खी गिर गई और आपने उसको हटाकर पी लिया और आप ये कह रहे हो कि मक्खी तो गिरी ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ सरकार इस वक्त कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में महंगाई का स्तर कम करने की जरूरत है। देश में महंगाई को, खास कर दोस्तों बेरोजगारों को आज रोजगार देने की जरूरत है। शिक्षा को और भी मजबूत करने की जरूरत है दोस्तों। लोगों में इस सरकार का जो भरोसा टूट गया उसको जगाने की जरूरत है, लेकिन ये सब काम सरकार नहीं करती है। सरकार ने तो सिर्फ दो चीजें पकड़ रखी हैं। पहला तो ये कि खूब कांग्रेस की बुराई करो, विपक्ष की बुराई करो, और दूसरा ये कि बस मंदिर और मस्जिद करो, बस हमें बहुत सारे वोट मिल जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर वोट देते हैं और आगे भी वो देते रहेंगे। आप समझिए, अगर इस तरीके के लोग कोई भी हो दोस्तों, किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, मैं उस इंसान को बेवकूफ मानता हूं जो धर्म और जात के नाम पर वोट देता है। क्योंकि दोस्तों धर्म और जात से क्या होता है, क्या वो आपको खाने की 2 वक्त की रोटी दे सकता है? आप समझिए, लोग मंदिर मस्जिद पर लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर। आप देखिए मंदिर बन रहा है वहां पर, लेकिन क्या देश के हालात सुधरे? आप समझिए, देश के हालात तो आज भी वही हैं। लोगों को मंदिर मस्जिद के मुद्दे नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। अगर सरकार वो दे सकती है तो बताएं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, गुंडों को देती है पनाह। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी ने फिर से एक बार बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दोस्तों, हाल ही में अभी दिल्ली में कुछ लोगों ने बड़ी सड़क पे भरे जो यहाँ पर मार्केट में गोलियां चला दी, जिसके बाद अब आपको बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। आपको बता दें, आपने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि तेजेंद्र बग्गा जैसे लोगों को बीजेपी बचाती है जो कि गुंडागर्दी करते हैं, और इनके सामने गुंडे बीच बाजार में गोलियां चलाकर जा रहे हैं। क्राइम रेट लगातार दिल्ली में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दिल्ली की पुलिस सो रही है। दोस्तों दिल्ली की पुलिस की शर्मनाक हरकतें आए दिन आपके और हमारे सामने आती रहती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को, वो मैं आगे आपको मैटर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि आज जो मुद्दे मेन है वो मुद्दे गायब क्यों हो रहा है। संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया वो सही है कि क्राइम रेट लगातार क्यों बढ़ रहा है। अगर दोस्तों मैं यूपी को कंपेयर करूं तो आप देखिए कि यूपी में भी सेम यही हो रहा है। लगातार दिन दहाड़े लोग लूट कर ले जाते हैं, गोलियां चला देते हैं, लोगों को किडनैप कर लेते हैं। आखिरकार हमारी कानून व्यवस्था दोस्तों किधर जा रही है? दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप देख लीजिए, जहांगीरपुरी से लेकर तो जितनी भी हिंसाएं हुई अब तक दिल्ली में, उसमें दिल्ली की पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आई। और जो कोर्ट में हलफनामे दायर किए गए, जो पुलिस की तरफ से जो भी बयान दिए गए, उस पर कोर्ट ने हमेशा फटकार ही लगाई है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली पुलिस को, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है अभी 2 फटकार सुनेंगे, बाहर निकलेंगे, वापस से हमें वही हो जाना है जो हम हैं। तो दोस्तों आज ये बात तो झुटलाई नहीं जा सकती कि संजय सिंह की बातों में दम है। बग्गा जैसे लोगों को आप समझिए, बचाने के लिए 2 राज्यों की पुलिस को पंजाब पुलिस के पीछे लगा दिया बीजेपी ने। समझिए, हरियाणा और दिल्ली पुलिस दोनों जो यहाँ पर पंजाब पुलिस से भिड़ गए कि हम बग्गा को नहीं ले जान देंगे। आखिरकार ये लोग बग्गा को कब तक बचाएंगे? बग्गा एक ऐसा नाम है जो कि विवादों में न जाने कब से घिरा हुआ है। हालांकि केजरीवाल के तरीके को भी सही नहीं कहा जा सकता कि किसी के बोलने पर उठा लिया जाए। भाई लोकतंत्र देश है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आपको किसने अधिकार दिया कि आप बोलने पर उठा रहा हो? हालांकि बग्गा के ऊपर और भी चार्जेस है दोस्तों, उन वजह से बग्गा को उठाया जा रहा था। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस, मुझे दोनों में एक ही समानता लगती है। भले ही अभी अरविंद केजरीवाल का कद थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर कद नरेंद्र मोदी के बराबर जिस दिन हो गया तो आप समझिए ये भी एक बड़े तानाशाह बनकर उभरेंगे, क्योंकि इनकी सोच भी कांग्रेस की तरह नहीं बल्कि बीजेपी की तरह ही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हिजाब के बाद दोस्तों, कर्नाटक में फिर से एक नया बवाल। आज से 1000 मंदिरों में बजेगा हनुमान चालीसा। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद हनुमान चालीसे का अब जगह जगह जो है यहाँ पर तुल पकड़ता जा रहा है। और ये कहाँ तुल पकड़ रहा है दोस्तों, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य वहां वहां ज्यादा हंगामे हो रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब लाउड स्पीकर को लेकर फिर से एक बार बवाल खड़ा हो गया। कर्नाटक में कहा जा रहा है कि आज से मंदिरों में जब जब नमाज होगी, यानी कि जब जब अजान होगी तब तब हम भी 1000 मंदिरों में हनुमान चालीसा बजाएंगे। आपको बताया दोस्तों, जब से बॉम्बे आए हैं येदियुरप्पा हटे हैं और जब से बॉम्बे सरकार बनी है यानी कि सीएम बने वो, तब से जो कर्नाटक की हालत है वो और भी बद से ज्यादा बदतर हो गए। और यही कारण दोस्तों जो कि आपको पहला सीएम ऐसा लगेगा जो सीएम नजर नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि फिलहाल जो यहाँ पर जोकरपंथी चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। और किस तरीके से येदियुरप्पा के खिलाफ अभी जो येदियुरप्पा के खास थे ईश्वरप्पा, उनके ऊपर कैसे घोटाले का आरोप लगा था कर्नाटक में, कैसे जो है कांग्रेस जमकर मोर्चा खोलकर बैठ गई थी और हाल ही में उनका ट्रांसफर कराकर ही रही। दोस्तों इसी जिम्मेदारी और इसी मोर्चों की जरूरत है हमारे पूरे देश को। देखिए जगह जगह दोस्तों अगर कांग्रेस इसी तरीके से मोर्चे करेगी तो इसका एक बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सबसे पहली बात तो है कि बीजेपी जो घोटाले कर रही है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। कांग्रेस को आए दिन महंगाई को लेकर जगह जगह दोस्तों प्रदर्शन करना चाहिए, इसलिए भी करना चाहिए आए दिन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज देश में बड़े आंदोलनों की जरूरत है। और इसलिए भी है दोस्तों बड़े आंदोलनों की जरूरत, क्योंकि आज जो देश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने। इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश में महंगाई का स्तर बढ़ चुका है। नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो कि देश को एक ऐसा पाठ पढ़ाने में लगे हैं जिस पाठ के सारे पन्ने फट चुके हैं और उसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मन की बात हो रही है। बताइए आप। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। संजय रावत बोले बीजेपी झूठे फर्जी हिंदुत्व की क्लास चलाती है और इसमें कई लोग ट्यूशन लेते हैं। आपको बता दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये झूठे हिंदू हैं, ये सच्चे हिंदू नहीं बल्कि फर्जी हिंदू हैं। सच्चे हिंदू हम हैं, शिवसेना के खून में हिंदुत्व दौड़ता है। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा था तो ये सब लोग गायब थे, हम ही लोग थे वो लोग। ऐसी को लेकर आदित्य ठाकरे ने वहां जाने की बात कर दी है। दोस्तों आपको बता दें आदित्य ठाकरे कहना है कि वो अयोध्या जा रहा है और अयोध्या में असली हिंदू आ रहा है। जी नकलियों से बच कर रहे हैं, यानी कि राज ठाकरे से। राज ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए संजय रावत ने कहा कि जिस स्कूल में ट्यूशन ले रहा है दरअसल वो स्कूल ही फर्जी है, वो स्कूल खुद ही हिंदुत्व का झूठा सर्टिफिकेट लिए हुए बैठा है, तो वो क्या पढ़ाएंगे। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार दोहराई जाएगी। जी शिवसेना ने ऐलान कर दिया कि फिर से एक बार दोहराई जाएगी सरकार। आपको बता दोस्तों दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार भाजपा हमेशा से हथियाना चाहती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में कभी भी न दिल्ली आया न महाराष्ट्र आया, और यही कारण जो बीजेपी बौखला रही है। आप देख लीजिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रही है, इधर जो है यहाँ पर ठाकरे को बदनाम करने में लगी है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जिस तरीके के केस लगाते हैं, जो कार्रवाइयां करते हैं, आप समझिए उसके ऊपर बीजेपी के नेताओं को जरम बेल मिल जाती है 1 से 2 हफ्तों में। लेकिन आप देख लीजिए बेचारे नवाब मलिक दोस्तों कब से जेल में गए हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिली। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है दोस्तों, ये सब कुछ बदला लेने के लिए हो रहा है, जानबूझकर दोस्तों। आप समझिए नवाब मलिक को फंसाया गया है, उनको भेजा गया है और बदले की कार्रवाई की गई है। और ये बदले की कार्रवाई इसीलिए हो रही है ताकि नवाब मलिक को अंदर रखा जाए। आप समझिए नवाब मलिक के बारे में दोस्तों कहीं ना कहीं कोर्ट को जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, उनको बेल देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आजम खान हो या फिर नवाब मलिक हो या फिर दोस्तों इससे पहले के जो डिप्टी सीएम थे वो भी जेल के अंदर है। महाराष्ट्र में यही सब कुछ हो रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज से निपटने के लिए लोगों को ताकत की तो जरूरत है ही, लेकिन इंसाफ दोस्तों लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोला पीके ने मोर्चा। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अचूक नहीं जो उसको कोई हरा नहीं सकता। पीके ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में आराम से बीजेपी को हराया जा सकता है, वो भी इजीली। आप समझिए दोस्तों एक रणनीतिकार अगर ये कह दे कि 2024 में
बहुत ही आराम से हराया जा सकता है अगर सही तरीके से चुनाव की रणनीति बने। तो फिर आप ये भी समझ सकते होंगे कि जो इंसान ने नरेंद्र मोदी को जिताया है आज वही हराने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यही था दोस्तों कि पीके भी नरेंद्र मोदी की जो गतिविधियां उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो कि राजनीति में आने के बाद कई लोग यूं कह रहे हैं, अरे उनको बड़ा चढ़ा रहा हो आप लोग। जैसे कल मैंने तेजस्वी यादव का बयान सुना कि पीके को आप लोगों ने यूं इतना बड़ा बना दिया। लालू प्रसाद का भी मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि पूरे देश से घूम कर आ गए, यहाँ उनका कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये दोस्तों ये लोग नहीं बोल रहे, ये इनकी बौखलाहट बोल रही है। जी हाँ, भले ही तेजस्वी यादव अच्छे इंसान हो, अब वो लोग पक्ष में बात करते हो दोस्तों दोनों समाज की, भले ही लालू प्रसाद यादव आज अच्छे बन रहे हैं, दोनों समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हर विपक्ष के बारे में ऐसा ही बोलते हैं। और मैं दोस्तों पीके के पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है दोस्तों जो न सिर्फ बीजेपी को हराने का दम रखते हैं, बल्कि प्रशांत किशोर की रणनीति आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि ऐसी उभर कर आएगी जहां पर प्रशांत किशोर आने वाले समय के मास्टरमाइंड भी बनेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब लोग बौखला गए प्रशांत किशोर के आने से। तेजस्वी यादव कह रहा है कौन पीके हम नहीं पहचानते, लालू प्रसाद यादव कह रहा है हम नहीं पहचानते, नीतीश कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ के। लेकिन सच्चाई यही है कि पीके से ये सब के सब डरे हुए हैं। सबको पता है कि अब सबकी राजनीति में भूचाल आने वाला बिहार में, और बिहार को जिस तरीके से पीके देख रहे हैं उस तरीके से ना बीजेपी देख पाएगी दोस्तों, ना आरजेडी देख पाएगी, ना एनडीए देख पाएगी। और ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, और जब रणनीतिकार दोस्तों राजनीति में आता है तो वो अपने हिसाब से रणनीति भी बना सकता है। फिर आप समझ सकते हैं कि जब दो ताकतें एक हो जाएं तो इंसान का दिमाग दोस्तों डबल स्पीड से दौड़ता है, और यही कारण है जो प्रशांत किशोर से पूरे का पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों दिल्ली पुलिस के मुंह पर माइलॉट का करारा तमाचा, एक बार फिर से दिखाई दोस्तों असलियत। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए आप समझिए हाई कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसके जिम्मेदार आप हैं। जब पुलिस इस तरीके से सोती रहेगी तो हिंसा तो होगी ही। आप समझिए दोस्तों, पहले बाकायदा पत्थरबाजी करवाई जाती है हिंदू संगठनों द्वारा, और फिर उस पत्थरों का इल्जाम लगा दिया जाता है मुसलमानों पर। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही थी यहाँ पर कि अब से जो भी जुलूस हो उसको फेसबुक पर लाइव करना, हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगाना और उसको फेसबुक पर लाइव कर देना, ताकि ये पता चल जाए कि ये जुलूस जो भी निकलते हैं चाहे हिंदू भाइयों के या मुसलमानों के, इन पर पत्थरबाजी कौन स्टार्ट करता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी, जबकि आप भी जानते हैं कि बेचारों को खरगोन में भी मुसलमानों को टारगेट किया गया और जहांगीरपुरी में भी। लेकिन जब जुलूस ही लाइव होगा फिर देखते हैं कि कैसे ये झूठे आरोप लगाते हैं। फिलहाल तो यह है कि दिल्ली पुलिस को ने साफ कह दिया, दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट ने, कि आप सोते रहे इसीलिए जहांगीरपुरी की हिंसा हुई। इसी के साथ साथ धर्म संसद पर भी फटकार लगाई थी दोस्तों, और ये साफ कहा कि धर्म संसद में अब भी आप कहेंगे कि हेट स्पीच नहीं हुई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस जब जब दंगे होते हैं पूरी तरीके से नाकाम नजर आती है। फिलहाल आपको इसमें क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।